Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी सेट के सबसेट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी सेट के सबसेट निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ n जो है वो किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। इस तरह से ये सेट हमारे पास गिवन है, एक सेट A है हमारे पास 2 और 4। ये इस सेट A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और उनकी जो तादाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 और 2, तो उनकी तादाद हमारे पास 2 है। तो इस सेट के जो हमारे पास सब सेट आएंगे उसको हम देख लेते हैं इस फार्मूला की मदद से। इसके कितने सब सेट बनेंगे, 2 की पावर हम ऊपर रखेंगे, जितने इसके n की वैल्यू कितनी है इस केस में हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4। तो इस सेट के हमारे पास जो सब सेट बनेंगे उनकी तादाद जो होगी हमारे पास वो होगी 4। अब देख लेते हैं इसके सब सेट हम किस तरह से निकालेंगे। देखें, सब सेट ऑफ ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सब सेट ऑफ ए। वो किस तरह से हमारे पास बनेंगे, किसी भी सेट का जो पहला सबसेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट, उसको हम खाली ब्रैकेट से हम ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद फिर हम उसके सिंगलटन सेट के हिसाब से लेंगे उसको, कैसे सिंगल सिंगल एलिमेंट हम लेते जाएंगे, कॉमा, फिर आएगा हमारे पास 2, फिर आएगा हमारे पास 4, फिर एट द एंड वो सेट इटसेल्फ खुद आएगा 2 और 4। तो इस सेट के हमारे पास सब सेट ये होंगे। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो एग्जांपल हमारे पास है, ये एग्जांपल मैंने लिखी है सेट बी, और इस सेट बी के जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 3, 5 और 7। तो इसके सब सेट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको फार्मूला से चेक कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है कि इसके कितने सब सेट बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, और इसकी जो n की तादाद है, यानी जो इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी जो तादाद हमारे पास है वो है 1 2 3। तो n इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3। तो अब इस फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8। तो इस सेट के जो सब सेट हमारे पास बनेंगे उनकी जो तादाद होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास 8। तो देख लेते हैं अब सब सेट बी के कितने बनेंगे। सबसेट्स ऑफ बी, तो सबसे पहले इसका जो सबसेट होगा वो हमारे पास होगा एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास आएगा 3, सिंगल सिंगल एलिमेंट हम लेंगे इसके, फिर लेंगे हम 5, उसके बाद हमारे पास आएगा 7, और उसके बाद हम इसको लेंगे, चलें इसको नीचे ले लेते हैं लाइन पर, 3 5, यानी 3 और 5 को मिलाकर लेंगे, फिर 3 को 7 के साथ मिलाकर लेंगे, उसके बाद हम 5 को 7 के साथ मिलाकर लेंगे, और उसके बाद ये सेट इटसेल्फ आएगा हमारे पास 3, 5 और 7। अब हम टैली कर लेते हैं कि आया कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। देखिए, हमने कहा था कि इसके अंदर जो जितने एलिमेंट्स की तादाद होगी वो हमारे पास कितनी है इस केस में, इस सेट में 1 2 3, और उसको हमने 2 की पावर n रखा था, तो हमारे पास 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वल टू आया था 8। तो हम इन सब सेट्स की तादाद को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।